हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का नए सत्र में। नया सत्र जो आपका 2021 से लेके 22 तक चलने वाला है। 9th से जो प्रमोट होके 10th में आ गए हैं और जो 11th से प्रमोट होके 12th में आए हैं, उन सभी बच्चों को मैं सूचित करना चाहूँगी कि आप लोगों का NCERT का नया प्रिस्क्राइब जो सिलेबस है वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। आपकी इस साल जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। पिछले साल आपके 10th क्लास में गोल्डन रेज एंड रेजोल्यूशन नाम की जो बुक्स चलती थी वो हट गई हैं और अब की बार NCERT प्रिस्क्राइब्ड फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, वो दो बुक्स जो हैं वो इस साल आपके कोर्स में हैं 10th क्लास में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट नाम से ये आपकी टेक्स्ट बुक रहेगी इस साल की 10th क्लास की। और NCERT का जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, ये यहीं पे ही स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है कि NCERT को इंग्लिश में बोलते क्या हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ये आपको इनकी दोनों की कंप्लीट फॉर्म पता होनी चाहिए। ये एक GK का क्वेश्चन है, क्योंकि जिस कोर्स की आप बुक्स पढ़ रहे हैं उसका आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे इस साल आपके। कंटेंट पार्ट जैसे ही हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देख पाएंगे जो फर्स्ट चैप्टर है आपके 10th क्लास में, वो है लेटर टू गॉड, और हर चैप्टर के साथ आपको पोइट्री सेक्शन भी मिलने वाला है। तो पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है अ लेटर टू गॉड। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आपका रहेगा नेल्सन मंडेला। थर्ड चैप्टर आपका रहेगा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके अंदर दो कहानियां हैं। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जैसा कि आपको नाम भी है आपकी बुक का वही, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो ये दो जो कहानियां हैं वो आपको एक चैप्टर जो 3 है उसमें मिलेंगी, और नाम भी चैप्टर का यही है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ने से संबंधित दोनों कहानियां हैं। तो ये 3 चैप्टर्स मैंने आपको बताए। उसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए, आपका 4th एंड 5th जो चैप्टर है वो रहेगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये जो आपका चैप्टर है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये जो द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 भी है जो आपके 6th नंबर का जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ पाएंगे। ये देखिए, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 जो है वो आपका यहाँ पर है। उसके बाद में आपका 7th चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, और इसके भी 3 पोर्शंस हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कॉर्क और टी फ्रॉम असम। उसके बाद में आपका 8th जो चैप्टर है वो मिजबिल द ऑटर है, और 9th चैप्टर जो है वो मैडम राइड्स द बस है। उसके बाद में आपके 2 और चैप्टर्स हैं, 10th और 11th 2 चैप्टर्स जो और हैं वो आपके हैं द सर्मन एट बनारस, और लास्ट जो चैप्टर है वो आपका है द प्रपोजल। तो इस तरह से टोटल 11 चैप्टर्स आपको मैंने बताए। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। पूरा फुल स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, सेकेंड चैप्टर जो आपका है वो है नेल्सन मंडेला, थर्ड चैप्टर जो आपका है टू स्टोरीज, इसमें 2 कहानियाँ हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी ब्लैक एरोप्लेन। 4th चैप्टर जो आपका है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और 5th चैप्टर जो है वो आपका है 100 ड्रेसेस। इन 5 चैप्टर्स के बाद में नेक्स्ट पेज पे आपको बाकी के चैप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे। वापस से जो आपका द 100 ड्रेसेस उसका पार्ट 2 है। द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जो है उसमें 3 पोर्शन है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कॉर्क और टी फ्रॉम असम। ये 3 चैप्टर्स हैं। 8th चैप्टर आपका है मुजबिल द ऑटर, 9th है आपका मैडम राइड्स द बस, 10th है आपका द सर्मन ऑफ एट बनारस, और 11th है आपका द प्रपोजल। तो ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके कोर्स में आने वाली जो पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में। तो पोएम में भी आपकी जो ब्लू कलर से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी आपकी पोएम्स हैं। फर्स्ट पोएम जो आपकी है वो है डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। सेकंड है आपकी फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। वो कवि, एक ही कवि की दोनों कविताएं हैं। नेक्स्ट पोएम है आपकी अ टाइगर इन द जू। ये जो पोएम है
ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी हुई पोएम है। उसके बाद में नेक्स्ट है द बॉल पोएम, ये आपकी जॉन बेरमैन के द्वारा लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है आपकी अमांडा, जो रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी हुई है। तो इन पोएम्स के अलावा और भी कुछ कविताएं हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, और वो कविताएं आपकी कौन कौन सी हैं वो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद में आपकी एक नेक्स्ट पोएम आएगी एनिमल्स, ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी हुई है। द ट्रीज़ एड्रिनी रिच के द्वारा लिखी हुई। फॉग कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी हुई। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगडन नैश के द्वारा लिखी हुई। और द एनी ग्रेगरी विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा लिखी हुई ये जो पोएम है ये आपको पढ़ने पड़ेगी। तो ये सारी की सारी पोइट्री और चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम अब आपकी दूसरी बुक पे चलते हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है इंग्लिश की। इसमें आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो आप कंटेंट में आप देख पा रहे होंगे। ये 10 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स का जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सेकेंड है द थीफ स्टोरी, थर्ड है द मिडनाइट विजिटर, फोर्थ है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिफ्थ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सिक्स्थ है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, सेवेंथ है द नेकलेस, एट्थ है द हैक ड्राइवर, और नाइन्थ है आपका भोली, और 10th है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो लास्ट ईयर आपके गोल्डन रेस बुक चलती थी और रेजोल्यूशन बुक चलती थी, उन दोनों में से कुछ चैप्टर्स आपके इस सप्लीमेंट्री बुक में इंक्लूडेड हैं। और वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चैप्टर्स आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल मैंने 10th में ये जो चैप्टर्स हैं बच्चों को पढ़ाए थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेकेंड जो चैप्टर है अ थीफ स्टोरी, ये चैप्टर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी और क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। लेकिन ये चैप्टर जो था वो आपके रेजोल्यूशन नाम की जो बुक थी उसमें से था, सिर्फ बुक का नाम बदल गया है, बाकी चैप्टर आपका वो सेम ही है। उसके बाद में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी आपको मिल जाएगा मेरे वीडियोस में चैप्टर। और थर्ड नंबर का जो चैप्टर आपको मिलेगा इसके अंदर वो है भोली। और फिफ्थ नंबर का जो चैप्टर फोर्थ जो चैप्टर मिलेगा वो है द बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, द थीफ स्टोरी, ये जो चारों चैप्टर हैं ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, भोली और द बुक दैट सेव द अर्थ। ये ऑलरेडी मेरे वीडियो जो चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है 10th क्लास की RBSC की, उसमें चारों चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी स्टडीज़ को वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से मेरे साथ साथ चलना है तो हम लोग बुक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका फर्स्ट जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं अब आपका स्टार्ट करूँगी लाइव क्लासेस में, अ लेटर टू गॉड। तो आप लोगों कल ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट हो जाएगा और इसका टाइमिंग्स रहेगा क्लास का सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे का। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको भी ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़नी है, वो कल 9 o'clock जो लाइव क्लास हो उसकी 10th क्लास की उसको ज़रूर अटेंड करें, ताकि ये जो चैप्टर है इसका पूरा लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दी डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो चलती हूँ अब, और कल मिलेंगे 9 o'clock लाइव क्लास में इंग्लिश की में 10th क्लास के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है आपकी 10th क्लास की उसको। और बाकी जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कल जब क्लास स्टार्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अटेंड कर पाएँ। तो चलिए कल मिलते हैं क्लास में और पढ़ेंगे हम अपना नया चैप्टर अ लेटर टू गॉड, और एग्ज़ाम की बहुत धमाकेदार तैयारी में कल से ही हम लग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, सभी को बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, यूटिलाइज़ योर टाइम। और जिन बच्चों को इंग्लिश सीखने का शौक़ है
वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस जो मेरे अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं 3 डेज़ की, उनको ज़रूर देखिएगा और आगे भी मैं उसको कंटिन्यू करती रहूँगी। ग्रामर के लिए भी आप ग्रामर क्लासेस को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो और इनिशियल लेवल से मैंने उसमें ग्रामर सिखानी शुरू करी है, जिसमें सब चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन सब कुछ पूरा एकदम A to Z जो बताऊंगी मैं उसके अंदर कि क्या प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन क्या होते हैं, कुड वुड का यूज़ कैसे करना है, टेंस क्या होते हैं और वोकैबुलरी को कैसे इंक्रीज़ करना है, आपके रिपोर्टेड स्पीच में क्या आता है, आपके एक्टिव पैसिव जो है उनको बनाने के जो नियम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, पूरी ग्रामर हम उसमें करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, एप्लीकेशंस, ईमेल्स, एवरीथिंग। तो सब लोग टच में रहिए चैनल के और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।